तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे बेटा चौथा खंड। ठीक है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि यदि कोई एपी यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके तीन तीन पद भी लिखिए। मतलब उसके तीन पद भी बताने हमें। ठीक है, अगर वो सर्वांतर है तो, मतलब अगर एपी है तो। और एपी हमें कैसे पता पड़ता है? एपी में पता पड़ता है बेटा, अगर जो अंतर जो है वो समान आना चाहिए। ठीक है, मतलब डी का मान प्रत्येक जगह कैसा आना चाहिए बेटा? समान आना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, आपको इधर स्क्रीन पे तो सवाल दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो पहला सवाल इन्होंने दे रखा है 2 मतलब 2। ठीक है, 2 4 2 4 8 और 16 डॉट 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 मतलब अनंत तक है। ठीक है, हमें नहीं मालूम कहाँ तक है, लेकिन हमें तीन स्थान उसने पूछा है, तीन स्थान उसने दे रखे हैं। मतलब चार चार स्थान दे रखे हैं, तीन स्थान तो उसने पूछा है। ठीक है, देखते हैं। तो आपको मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ, अंतर सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला होता है ए वन में से हम सॉरी ए टू में से पहले दिन को मान रखते हैं। ये हमारा ए वन का मान है, ये हमारा ए टू का मान है, ये हमारा ए थ्री का मान है, ये हमारा ए फोर का मान है। मतलब ए टू में से ए वन घटाएंगे तो हमारा डी का मान निकल आएगा। ए टू की वैल्यू कितनी है? 4 है। और ए वन की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, यहाँ से बचेंगे 2, प्लस के बचेंगे ना, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। ये आ गया। इसको और चेक करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा इसके कितने हैं इसको देखते हैं। ए थ्री में से ए टू हटाएंगे बेटा, ए थ्री में से ए टू हटाएंगे, ए थ्री में से ए टू हटाएंगे। ठीक है, तो ए थ्री कितना? 8 है। और ए टू कितना है? 4 है। कितना बचेगा बेटा? यहाँ से 4 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। क्या ये समान है? क्या इनके मान समान है? नहीं है ना। अगर मान समी नहीं है तो हम लिख सकते हैं अतः अतः क्रमागत। क्या बेटा? अतः अतः क्रमागत अतः क्रमागत अतः क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। मतलब इनका जो अंतर आए वो समान आए। ठीक है बेटा, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल। ठीक है बेटा, तो आपको उधर स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा। ठीक है बेटा, तो अब इन्होंने दे रखा है, इसमें भी सेम बात पूछी है क्योंकि इसमें काफी प्रश्न है, देखेंगे। ठीक है, आज देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। कोई बात नहीं, कराएंगे जब तक होंगे तब तक। मतलब वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करनी है, होने को तो कोई बात नहीं, आज ही एक दिन में सारा करा दे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मेन मकसद हमारा ये होता है, क्योंकि बच्चे फिर देख नहीं पाते ज्यादा लंबी वीडियो। ठीक है, ये भी हमारा ए वन का मान ये हो जाएगा, ए टू का मान ये हो जाएगा, और ए थ्री का मान ये हो जाएगा, और ए फोर का मान हमारा ये हो जाएगा। तो ए टू में से हम ए वन घटा देंगे, ए टू में से ए वन घटाएंगे बेटा। ये हमारे 5 है बेटा। कितने हैं? 5 है। ठीक है, रखिए मान। ए टू का मान कितना है? 5/2 है, और इसका मान 2 है। ठीक है, इसके नीचे एक मान लें, इसका लासा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका लासा 2 नहीं आ जाएगा? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 2 5 तो ऐसे रहेंगे, और यहाँ पर 2 पहुंच जाएंगे। तो इसको इससे भाग देंगे तो 2 बार जाएंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा, बटे में 2 है। कितने बचेंगे? 1 बचेगा। 1/2 क्या बचेगा बेटा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको। ए थ्री में से ए टू घटा देंगे। ए थ्री में से ए टू, ए थ्री की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी? ए थ्री की वैल्यू 3 है, और ए टू की वैल्यू कितनी है? 5/2। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका लासा भी 2 आ जाएगा। ये 2 है बेटा। ठीक है, इसका लासा भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 पहुंच जाएंगे, और यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1/2। अब हमारा जो अंतर जो है वो समान है। क्या है? अंतर समान है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं इसको बेटा कि ये क्या है बेटा? समांतर मतलब एपी है। क्या है? एपी है। क्या है बेटा? ये एपी एपी है। ठीक है, तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा हमारा? ये है ना, एपी तो है। ठीक है, तो
अंतर हमारा मतलब डी कितना हो जाएगा हमारा 1/2, और प्रथम पद क्या है हमारा 2 है, और द्वितीय पद क्या है हमारा, दूसरा पद क्या है हमारा 5/3, ठीक है, और तृतीय पद हमारा क्या है 3 है बेटा, क्या है हमारा 3 है, ठीक है। बाकी हमसे और कुछ नहीं पूछा था, यही पूछा था, ठीक है बेटा। हमें 3 पद बताने थे, हमने बता दिए हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अगले 3 पद बताने हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, अगले 3 पद बताने हैं ना इनके, और इनके 3 अगले पद बताइए, ठीक है कोई बात नहीं, अगले पद बताने हैं तो जो अंतर जो है उसमें ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं अंतर उसमें बेटा ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर अंतर बता, अगर इसके अगले पद बताने हैं तो इसमें 7/2 में 1/2 ऐड कर दो, प्रथम पद निकल आएगा हमारा, ठीक है। इसके 3 एक पद निकल आएगा, कितना हो जाएगा 2/8, 2/8 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 2 चौक 8, मतलब एक पद हमारा 8 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा एक पद, एक पद हमारा 4 हो गया। अब निकालते हैं आगे, अब जो निकल के आया इसमें कर देंगे ऐड, मतलब यहाँ पर 2 दूनी इस कला से कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ 4 से 2 से गुणा हो जाएगी, ये कैसे रहेगा 2 चौक 8 और एक 9/2, ठीक है। ये हो गया एक हमारा पद, एक हमारा ये हो गया, 3 पद पूछे थे उसने, 3 पद बताएंगे अभी उसको, ठीक है। ये आ गया 9/2, अब इसमें भी 1/2 ऐड कर देंगे, सभी में ऐड करना है और कुछ नहीं है, तो 9 और 1 मतलब 10/2, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक पद हमारा 4 हो गया, और एक पद हमारा कितना हो गया 9/2 हो गया, और एक पद हो गया हमारा 5, ठीक है। और अंतर जो हमारा कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। उसने पूछा था सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाकी और हमसे कुछ नहीं पूछा था, यही पूछा था हमें। अगर वो अगले पद पूछता है तो जो हमारा अंतर आता है उसको लास्ट वाला पद में इसमें ऐड कर देते हैं, फिर जो हमारा आता है या आया 4 इसमें ऐड कर देंगे 1/2 जो हमारा अंतर था, ठीक है। मतलब डी था, डी की वैल्यू थी वो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब जोड़ देंगे। फिर हमारा ये आया 9, ये 9 आए बेटा, कितने हो जाएंगे 9 ही तो है, अरे 8 और 1 9 ही तो होते हैं बेटा, ठीक है। 9 9/2, 9/2, ठीक है 9/2 हो जाएगा। फिर ये आया इसमें फिर से ऐड कर दिए, देखो इन्होंने 9/2 में, फिर इसका लासा 2 आ जाएगा, 10/2 हो गया, 10 मतलब 2 2 5 10 या 5 आ जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अंतर हमारा ये दे रखा है, बस हमसे यही पूछा था। बाकी अब चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है बेटा। तो आपको तीसरा भी सवाल स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, हमें सेम उसी की तरह ये भी हल करना है, अगर ये पी होगा तो आगे हल करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, डी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब A1 का वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू ये है, A4 की वैल्यू ये है, ठीक है। मतलब A1 A2 में से हमें A1 घटाना है, मतलब डी की मान निकल आएगा, देखते हैं चेक करके, समान आएगा तो ठीक है, AP होगा, अंत नहीं होगा। तो A2 की वैल्यू माइनस के 3/3 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है -1/2 बराबर डी, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा हमारा 2 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसका अंतर कितना आया 2 आया, इसका अंतर कितना आया 2 आया, ठीक है। इसको और हल करते हैं एक बार और चेक करके देखते हैं, मतलब A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद और A3 की वैल्यू कितनी है -5/2 -3/2 बराबर डी, ये ऐसे ही रहेगा बेटा, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 0, यहाँ बचेंगे 2। अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ भी इसी तरीके से लिख सकते हैं हम 2, तो इसका भी अंतर समान आया है, ठीक है। क्या आया बेटा समान आया, लेकिन ये माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा है, ठीक है। किसके आएंगे बेटा माइनस के ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, उसमें नहीं लिखा था मैंने, कोई बात नहीं, इसमें लिख ले रहा हूँ, उसमें भी लिख लेना, यह है डी समान है तो AP तो यह क्रमागत AP है। अब हमें इसके अगले पद और बताने हैं, तो इसमें ऐड करना होगा,
क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा बेटा, माइनस के इसमें ऐड करेंगे माइनस के 2, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 7 और 2 9, एक हमारा ये आ गया। अब एक हमारा ये आ गया, इसमें ऐड करेंगे फिर से, जो आता है उसी में ऐड करते हैं, ये माइनस का है, इसी में ऐड करेंगे माइनस के 2 अनुपात, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 11 अनुपात 2। अब ये आ गया, इसमें और ऐड कर देंगे बेटा, इसमें और ऐड कर देंगे, यही माइनस के 2, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन माइनस का रहता है, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे बेटा, 11 और 2 कितने हो जाते हैं बेटा, 13, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसका, एक तो पहला हो गया ये माइनस के 9 अनुपात 2, और दूसरा हो गया हमारा 11 माइनस के 11 अनुपात 2, और तीसरा हो गया हमारा 13 माइनस के 13 अनुपात 2, और अंतर क्या है हमारा, माइनस का 2, ठीक है बेटा। बाकी हमसे और कुछ नहीं पूछा था, यही पूछा था, ठीक है बेटा। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है बेटा। तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, आज यही सवाल कराएंगे, इसके बाद कल देखते हैं, ठीक है। 4 सवाल करा दिए, वैसे मैं चौथा सवाल करा रहा हूँ, वैसे मैं 3 सवाल कराता हूँ एक दिन में, कोई बात नहीं, आज 4 हो जाएंगे, थोड़ा सा छोटे छोटे सवाल हैं इसलिए, ठीक है। देख लेते हैं इसको, चौथा सवाल है ये हमारा, निकालेंगे इसका भी अंतर, मतलब ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब A2 में से अगर A1 घटाएंगे तो हमारी D की वैल्यू वापस निकल आएगी, कैसा होगा अंतर, ठीक है। माइनस के 6 में से, और यहाँ पर माइनस के 10 बराबर ये, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कितने बचेंगे, ठीक है, इसमें से कितने बचेंगे, यहाँ से बचेंगे बेटा 4, वो भी प्लस के बचेंगे, ठीक है। ये इधर देखते हैं इसको, ये A3 में से A2 घटाएंगे बेटा, A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, A3 की वैल्यू माइनस के 2, और इसकी वैल्यू माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। ये हम कह सकते हैं फिर से, यहाँ यह यहाँ डी के, ये डी, यह लिख सकते हैं डी समान है, डी समान है, अतः यह, अतः यह एपी, एपी है, एपी का मतलब समझते हो ना, सर्वांतर, मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है बेटा। अब ये है, तो ये हमें ऐड करनी है इसमें, ये तो बहुत आसान है, इसमें अगर प्लस के 2 ही तो हैं ये, अरे ये प्लस के 2 तो दे रखे लास्ट में, ठीक है, प्लस के 2 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, अगला पद हमारा 6 हो जाएगा। अब ये 6 आ गया, इसमें 6 में फिर और 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 आ गया, 10 में फिर से 4 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमारे एक 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया, और हमारा डी का मान कितना आया था, हमारा कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। बाकी हमसे और कुछ नहीं पूछा था, यही पूछा था, ठीक है साथियों। बाकी मिलते हैं कल अगले सवाल के साथ, इसी में काफी सवाल है, करके देख करेंगे बेटा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट भी किया करें, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।